नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। के न्यूज के खास कार्यक्रम देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे यूसीसी पर बवाल, सरकार ने बढ़ाया कार्यकाल। उत्तराखंड में यूसीसी पर मचे सियासी बवाल के बीच धामी सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता पर सुझाव देने के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी का कार्यकाल 4 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह विभाग की ओर से इसके आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि राज्य सरकार ने पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तय करने के लिए 5 सदस्यों वाली विशेषज्ञ कमेटी गठित की थी। कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए पिछले 6 महीने का समय दिया गया था, जिसे पूर्व में भी 2 बार बढ़ाया जा चुका है और कमेटी का वर्तमान कार्यकाल 27 सितंबर को समाप्त हो रहा है। लेकिन कमेटी की रिपोर्ट नहीं मिलने के चलते अब कार्यकाल फिर से 4 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और जिसके बाद कमेटी के पास अब रिपोर्ट देने के लिए अगले साल 27 जनवरी तक का समय उपलब्ध हो गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार को पूरी उम्मीद है कि इस बार समिति यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी और यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को मिलते ही इसे लागू करने की दिशा में सरकार बढ़ेगी। वहीं विपक्ष ने इसके बहाने सरकार पर निशाना साधा है। आज इसी पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हमारे इस खास रिपोर्ट पर डालिए। उत्तराखंड में यूसीसी पर मचे सियासी बवाल के बीच धामी सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता पर सुझाव देने के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी का कार्यकाल 4 माह बढ़ा गया है। गृह विभाग की ओर से इस आदेश को जारी किया गया। बता दें कि राज्य सरकार ने पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तय करने के लिए 5 सदस्यों वाली विशेषज्ञ कमेटी गठित की थी। कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए पहले 6 माह का समय दिया गया, जिसे पूर्व में 2 बार बढ़ाया जा चुका है। कमेटी का वर्तमान कार्यकाल 27 सितंबर को समाप्त हो रहा है, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट नहीं मिलने के चलते अब कार्यकाल फिर से 4 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद कमेटी के पास अब रिपोर्ट देने के लिए अगले साल 27 जनवरी तक का समय उपलब्ध हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार को पूरी उम्मीद है कि इस बार समिति यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी और यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को मिलते ही इसे लागू करने की दिशा में सरकार बढ़ेगी। यूसीसी का कार्यकाल बड़ा है और इस कार्यकाल में हमें पूरी उम्मीद है कि हमको संकलन मिल जाएगा और संकलन मिलते ही हम उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश ने 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया था, जिसमें 4 सदस्य शामिल किए गए। वहीं विशेषज्ञ समिति के 13 माह के कार्यकाल में अभी तक 52 बैठकें हो चुकी हैं और समिति को 2.5 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं। समिति ने अपने कार्यकाल में विभिन्न धर्मों, समुदाय और जनजातियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने के साथ ही प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जाकर स्थानीय व्यक्तियों से भी सुझाव लिए। वहीं समिति ने प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ ही सभी राजनीतिक दलों से भी इस संबंध में सुझाव ले लिए हैं। वहीं बार-बार समिति का कार्यकाल बढ़ाए जाने पर कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। सरकार पहले सच बोल रही थी, आप सच बोल रही हैं। पहले सरकार के मुखिया ने कहा कि हमने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया, हम इसको लागू करने वाले हैं। उस समय मैं कह रहा था कि भाई थारू, बुक्सा, जनजाति, हमारे आदिवासी, इनको जो विशेषाधिकार हमारे इस दिए गए हैं संविधान में, उनका क्या होगा, उनकी रक्षा होगी या नहीं होगी, ये बात आनी चाहिए। कमेटी में भी इनके भी प्रतिनिधि होने चाहिए जो नहीं है। तो ये सब बातें उठाई। उस समय सरकार एक सिरे से डिनाई कर रही थी, हमने कर दिया करे। अब ये 4 महीने का कार्यकाल जो बढ़ाया गया है, इससे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार पहले सच बोल रही थी या आज सच बोल रही है या आने वाले समय में सच बोलेगी। मुझे लगता है कि केवल लोकसभा चुनाव के लिए एक शगुफा मात्र है। इस तरह के शगुफे, इस तरह के कारनामे भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती रही हैं और
2017 में ही 17-18 में ही पहले भी इन्होंने विधि आयोग का गठन किया था केंद्र सरकार ने, तो उन्होंने कहा कि इसकी यूसीसी की आवश्यकता ही नहीं है, ये वैधानिकता ही नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने इसके गठन पर ही सवाल खड़े किए और 75-70 पन्नों का एक दस्तावेज रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। सरकार ने उसको नकार दिया और नए सिरे से 2023 में फिर इन्होंने एक विधि आयोग का गठन किया। कुल मिलाकर उत्तराखंड में यूसीसी पर मचा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार का कहना है कि अब तक लिखित में ड्राफ्ट सरकार को नहीं मिला है, जिसके चलते समिति का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ाया गया है। सवाल ये है कि आखिर क्यों लिखित ड्राफ्ट देने में समिति को इतना समय लग रहा है? क्या सरकार जानबूझकर चुनाव तक इस मुद्दे को ले जाना चाहती है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आज देवभूमि के दंगल में इस मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपका हम परिचय करवाते हैं। शीशपाल सिंह बिष्ट जी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत सर आपका। राजेश बिष्ट जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत राजेश जी आपका भी। अनिल थपलियाल साहब हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं, यूकेडी की ओर से हमारे मेहमान हैं। और सुभाष झा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत आपका भी सर। और कुंवर जपेंद्र सिंह जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज अपना पक्ष रखेंगे। सभी मेहमानों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत हम कांग्रेस पार्टी के साथ में करेंगे। शीशपाल जी, कार्यकाल को बढ़ाया गया, लेकिन विपक्षी यानी कि आप कह रहे हैं कि इसे चुनाव तक टालने की कोशिश की जा रही है। आपको लग रहा है कि चुनाव तक अगर टालेंगे तो क्या इसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा? क्या फायदा मिलेगा? क्यों आखिर आप ये बात कह रहे हैं कार्यकाल बढ़ाने से, जबकि आपको ये कहना चाहिए कि ठीक है भाई कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, यानी ड्राफ्ट कमेटी बेहतर काम करेगी और ज्यादा चीजें विस्तार से उसमें सामने आएंगी, क्योंकि ड्राफ्ट तभी पेश किया जाएगा जब सब चीजों पर विचार विमर्श, सारे सबके सुझावों पर बातचीत हो जाएगी। लेकिन आपकी ओर से ये कहा जा रहा है कि चुनाव तक खींचने के लिए हो रहा है। ये बात आपको क्यों लग रही है कि चुनाव तक खींचेंगे तो इसका फायदा इनको मिलेगा? देखिए गरिमा जी, आप क्या कह रही हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को ये कहना चाहिए। देखिए कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल है। हाँ। प्रदेश की जनता ने हमें विपक्ष में चुना है और विपक्ष की जिम्मेदारी है जनता के जो सवाल है उनको मुखरता से उठाना, जनता की चौकीदारी करना, और हम बखूबी कर रहे हैं। और ये सरकार यूसीसी के नाम पर जो प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास करी, कोई पहली बार थोड़े न कर रहे हैं, पहले भी 2 बार कार्यकाल बढ़ा चुके हैं। और आप अगर मुख्यमंत्री जी के हालिया पिछले बयानों को उठाएं, तब तो उन्होंने कहा कि हमारे पास रिपोर्ट आ गई है। रंजना देसाई जी ने भी, जो अध्यक्षा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बकायदा, उन्होंने कहा ड्राफ्ट तैयार हो गया, हम सरकार को सौंप रहे। फिर वो कौन सा ड्राफ्ट था भाई जो तैयार हो गया था, जिसे ये लागू करने वाले थे? ये केवल 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको ध्यान में रखे ध्रुवीकरण की राजनीति जो इनका मकसद है, मुद्दों से जो ध्यान भटकाना है इनका मकसद है, वही ये कर रहे हैं। ये कोई जो है यूसीसी वगैरह लागू नहीं करने वाले। अगर इस पर गंभीर होते तो 7 साल से यही बात कह रहे हैं। 7 साल से राज्य में इनकी प्रचंड बहुमत की सरकार है और देश में जो है 10वां साल चल रहा है इनकी सरकार को। तो जिनका जो है यूसीसी मुख्य मुद्दा रहा हो, हर चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा रहा हो, उसके बाद भी जो है अभी तक केवल इस पर बयानबाजी और कवायदी हम लगातार सुन रहे हैं। कभी जो है धामी जी कह रहे हैं कि हम इसे लागू करेंगे, कभी जो है केंद्र सरकार कहती है हम लागू करेंगे। जब केंद्र सरकार यूसीसी लागू करेगी तो भैया राज्य सरकार के ड्राफ्ट का या राज्य सरकार की कवायद का मतलब क्या है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। संविधान विशेषज्ञ कहते हैं कि ये केंद्र का जो है सब्जेक्ट है, ये भारत की लोकसभा ही इसमें कोई कानून बना सकती है। फिर राज्य की एक्सरसाइज में तो मुझे लग रहा है ये सारी डिबेटें, सारी बहस निरर्थक है। ये जो है राज्य की जनता का और विपक्ष का भी समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा तो अपनी ध्रुवीकरण की राजनीति, मुद्दों की जो से भटकाने की राजनीति में माहिर है, वो तो वही खेल कर रही है ना। राज्य में तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं। आप देखिए भंडारी प्रकरण में जो है न्याय नहीं मिल रहा है। अभी उनकी बरसी पर प्रदेश की मातृशक्ति सड़कों पर उतरी, समूचा विपक्ष सड़कों पर उतरा श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो इतनी नैतिकता भी नहीं थी कि बेटी को श्रद्धांजलि के 2 शब्द इनके मुंह से फूटते, श्रद्धांजलि की कोई तस्वीर सामने आती। तो ये लोग तो मुद्दों से भटकाने
के ठीक है, माहिर ठीक है, हैं, ठीक है सर, लगातार आपने बेरोजगार कहा, रोजगार की मांग कर ठीक है रहे शिषपाल हैं। जी, शिषपाल जी, लगातार जो है किसान आज देखिए, ठीक है, किसान ठीक है, ठीक है, मुख्यमंत्री ठीक के है, आप दरवाजे कह रहे हैं पे कि भाई ये मुद्दों से खड़ा होकर भटकाने का देंगे काम है और ये पहुंचे, ध्रुवीकरण लेकिन कर रहे हैं सरकार सिर्फ और को सिर्फ। नैतिकता नहीं ठीक है कि शिषपाल किसानों से जी, बातचीत शिषपाल जी करो। रुक जाइए, आप क्या कहना है कि ये राजनीति कर रहे हैं, ऐसा कुछ करने नहीं वाले हैं। खैर लेकिन आपने कहा कि मैंने क्या कहा वो आपको समझ में नहीं आया। मेरा सवाल ये था कि अब तक, अभी आपने ही कहा कि भाई ये लागू नहीं करने वाले, ये सिर्फ एक शिगुफा छोड़ देते हैं ध्रुवीकरण के लिए, लेकिन जब सरकार बनी थी या इसके पहले के कार्यकाल में पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि यूसीसी हम सबसे पहले लेकर आएंगे, और वो हुआ भी। सरकार बनने के ठीक बाद पहली बैठक यूसीसी को लेकर हुई, तब आपने कहा कि क्या अन्य मुद्दे नहीं रह गए, और अब विपक्षी कह रहे हैं कि भाई लागू वागू नहीं करना है, इनको सिर्फ ये खेल कर रहे हैं, शिगुफा छोड़ देते हैं ध्रुवीकरण के लिए और इससे इनको फायदा होने वाला है। मेरा सवाल यही था कि भाई ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि ये सिर्फ अगर चुनाव तक लेकर जाएंगे तो इससे फायदा होगा? यूसीसी में ऐसा क्या है? यूसीसी की बात हो रही है और यूसीसी का क्या फायदा होने वाला है सरकार को? खैर इस पर आपसे हम आगे जवाब लेंगे। शिषपाल जी, लाभ होने वाला है। हाँ। जनता के मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति की कोशिश कर रहे हैं। आप हाँ। बताइए ना किस मुद्दे पर सरकार गंभीर है? अगर ये यूसीसी पे भी गंभीर होते तो ये पहले ऐसा ना कहते ना कि रिपोर्ट आ गई है, तैयार है, हम लागू करने वाले हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? कौन रोक रहा है आपको? हम तो केवल ये कह रहे थे कि यूसीसी में जो विशेषाधिकार है एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी जनजाति के, उनका हाँ। क्या होगा? कमेटी में उनके प्रतिनिधि क्यों नहीं है? ये कह रहे हैं कि हमने साहब इतने सुझाव हमारे पास आ गए, तो हमने कहा था कि भैया वो सार्वजनिक कीजिए ना, वो डाटा क्यों छुपा रहे हैं? तो सरकार लगातार जो है गुमराह करने का काम कर रही है, गंभीरता सरकार की नहीं झलक रही है। लगातार जो है बयानबाजी से काम चलेगा। आप बताइए, बयानबाजी से कोई जो है चीज लागू होगी क्या? तो ठीक आप है। जब लागू करेंगे तब उस पर चर्चा कर ठीक लेना। है, ठीक है, जब ठीक आपका है। ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा तो बार बार चर्चा पर हासिल करना, मुद्दों से ध्यान भटकाना, ध्रुवीकरण की राजनीति करना इनका मकसद नहीं है, तो और क्या है? आप बताइए। ठीक है, ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि सब ध्रुवीकरण के लिए हो रहा है। आप बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ में जपेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका आज की हमारी चर्चा में। आपसे ही सवाल कर लेते हैं जपेंद्र जी, यूसीसी पे जो ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी उसका कार्यकाल आपने 2 बार पहले भी बढ़ाया, एक बार फिर से कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, जबकि इसके पहले के बयानों की बात करें, कई बार ऐसा हुआ है जब लोगों ने कहा कि भाई रिपोर्ट तैयार है, ड्राफ्ट कमेटी ने पूरी तरीके से रिपोर्ट तैयार कर ली है, आपके अपने लोगों ने, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की ओर से तक ये बातें कही गई हैं और सामने आई थी। फिर क्या वजह है ड्राफ्ट को बढ़ाने की? क्या जो विपक्षी कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव तक इसको खींचकर लेकर जाना चाहते हैं ताकि बाकी के मुद्दों से डिस्ट्रैक्ट किया जा सके या फिर ध्रुवीकरण हो सके? क्या वजह है ये जो कार्यकाल बार बार बढ़ाया जा रहा है, या आखिर क्यों? सबसे पहले तो कांग्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद कि कांग्रेस यूसीसी को लेकर इतना चिंतित है, लेकिन ये कांग्रेस की चिंता मात्र दिखावा है, क्योंकि अगर कांग्रेस जितना दिखावा कर रही है यूसीसी को लेकर अपने चिंतन का, अगर इतनी वास्तव में इन्हें चिंता होती तो ये अपनी सरकारों के रहते, केंद्र में रहते, राज्यों में रहते कई वर्ष पहले ही यूसीसी लेके आ जाते। तो लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, सुबह का भूला अगर शाम को वापिस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो कांग्रेस का धन्यवाद कि आप यूसीसी की लेकर चिंतित हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। निश्चित तौर पर ये कार्यकाल समिति के निवेदन पर बढ़ाया गया है कि जिस ढंग से सरकार जिस निष्पक्षता से और जिस ईमानदारी से काम कर रही है, तो उसमें 3 महीनों का या 4 महीनों का समिति के निवेदन पर कार्यकाल बढ़ाना एक न्यायपूर्वक कदम है। और ये जनवरी में नए साल में उनकी रिपोर्ट आ जानी है और उसके बाद यूसीसी के ऊपर निर्णय भी हो जाएगा। और जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, बहुत सी चीजों में सरकार जल्दबाजी नहीं करती है। सरकार का जल्दबाजी करना इसलिए भी नहीं बनता है क्योंकि सरकार जनता द्वारा चुनी गई है, जनता की भावनाओं के अनुसार सरकार काम कर रही है। और जो ये यूसीसी की घोषणा हुई थी, इसे जनता की मांग के ऊपर ही इसे एक मुद्दा बनाया गया ठीक था। है, अभी और अभी आज वो चीज जिस नहीं है तरह से जपेंद्र जी, कांग्रेस कार्यकाल चिंता बढ़ाने को लेकर बात हो रही है। कार्यकाल क्यों बढ़ाया जा रहा है जब आप भी ये बात बार बार कह चुके हैं कि भाई ड्राफ्ट तो तैयार है? समय तक राजनीति करी और आज वो मुद्दा हमारे हाथों से निकल गया, वो गौण हो गया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पूरे देश में, केंद्र में जनता के हित में वो निर्णय ले रही हैं। उस तरह से कानूनों में बदलाव हो रहा है, उस तरह से एक नई रणनीति के तहत देश
को व्यवस्थित तरीके से आगे ले जाने की दिशा में काम हो रहा है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की जनता भी वाजिब है। ठीक है, लेकिन अब क्या करें, वो कहावत है ना कि तब आपने पछताए कांग्रेस क्या पर जो होत है हमला जब बोला, ठीक चिड़िया है, आप चुग गई राजनीतिक खेत। तो आपने 70 वर्षों कॉम्पिटिटर तक हैं एक दूसरे के, लेकिन सर मेरा जो सवाल था वो ये था कि कार्यकाल क्यों बढ़ाया जा रहा है, उसका जवाब मुझे नहीं मिला। अनम्यूट सर, अनम्यूट। जपेंद्र जी, जपेंद्र जी आवाज आ रही है आपको? जपेंद्र जी को आवाज मिल रही है क्या? जी मिल रही। जी जपेंद्र जी, बात यह है कि कार्यकाल क्यों बढ़ाया जा रहा है, क्या इसको लेकर कोई बात आप कहना चाहेंगे? मेरा सवाल यही है कि आखिर क्यों बार बार? ये समिति का निवेदन था कि कुछ समय कुछ चीजों को और उसमें क्लैरिटी लाने के लिए संवैधानिक तरीके से उसमें एक स्ट्रेंथ देने के लिए उसमें समिति के निवेदन के ऊपर ये कार्यकाल बढ़ाया गया। ठीक है, लेकिन देखिए कोई भी चीज अगर होती है तो उसके पीछे एक स्पष्ट वजह बताई जाती है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार इस सब पूरे मुद्दे को लेकर स्पष्ट रही है, जैसे ही अब खुलकर बात की गई है, चाहे वो समिति गठन को लेकर हो, उसके मेंबर्स को लेकर हो या बाकी की चीज़ों को लेकर हो, लगातार क्लैरिटी रही है। लेकिन अगर बार बार, क्योंकि 2 बार पहले भी बढ़ाया गया और एक बार फिर से बढ़ा दिया और अब विपक्षी आरोप लगा रहे हैं, तो अगर आपकी ओर से स्पष्ट जवाब नहीं दिया जाएगा तो उनके आरोप भी गलत साबित नहीं होंगे। खैर आगे बढ़ेंगे और लोगों को जोड़ते हैं। हमारे साथ में अनिल थपलियाल जी हैं, यूकेडी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, केंद्रीय प्रवक्ता माफ कीजिएगा। अनिल जी बहुत स्वागत आपका हमारी चर्चा में। अनिल जी आप क्या कहना चाहेंगे? यूसीसी पर लगातार बवाल हो रहा है। देखिए रह कर यूसीसी जो मुद्दा है ना, ये उत्तराखंड में जग जाता है अचानक से, और अब तो विपक्षी ये कहने लगे कि भाई इसको आप चुनाव तक लेकर जाना चाहते हैं ताकि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। इसमें सच्चाई कितनी, आप किस लिहाज से इसको देख पा रहे हैं? जी 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 गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा वर्तमान सरकार का, कि धन्यवाद इसलिए है कि ये जो भी कानून तैयार करते हैं, आगे ये इनको कहें जितना समय इनको मिले, बीच में बोलने की किसी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। जी। जो यूसीसी कानून है, हाँ, वो शायद किसी को जानकारी नहीं है। ये जनता के हित में है, विशेषकर महिलाओं के हित में है, समान अधिकार है इसमें। ये मई 2022 को उत्तराखंड समान नागरिकता संहिता के अंतर्गत ड्राफ्ट तैयार करके एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, जैसे इन्होंने कहा था। बिल्कुल सही बात है। इस समिति ने अपने गठन के बाद से लेकर मसौदा तैयार करने तक 2.5 लाख ऑफलाइन और ऑनलाइन सजेशन लिए थे 13 जिलों से। और इसके बाद इस यूसीसी कानून को लेकर इन्होंने बाहर जो प्रवासी हैं, यानी दिल्ली में जो उत्तराखंड के निवासी हैं, प्रवासी हैं हमारे, उनसे भी चर्चा की थी, माने सुझाव लिए थे। पेच कहां फंस रहा है मैं आपको बताता हूं। इनको जो समय लिया इन्होंने, ऐसा नहीं है जनता हित में लिया इन्होंने। मैं बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहा हूं ना, बीजेपी बहुत बड़ा दुख इस बात का है, विपक्ष इसलिए भारी होता है इन पे। ये जो बोलते हैं कथनी और कथन में, क्या कहते हैं, कर्ता और कथनी में अंतर है इनका। ये बोलते कुछ है और होता कुछ है। कोई भी योजना इनकी पूर्ण नहीं होती है। अब मैं विस्तार से आपको बताऊं कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा मुखर्जी ने 1951 में जम्मू कश्मीर की धरती से एक नारा दिया था, जो केंद्र सरकार ने शुरू किया। एक नारा दिया था, एक देश दो मिशन, दो प्रधान दो विधान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। बिल्कुल सत्य है। प्रधानमंत्री सेम तर्क पे, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री सेम तर्क पे, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने 2023 में मध्य प्रदेश की जब चुनाव चल रहे थे, मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में कहा, सेम, देखिए आप अंतर देखिए। उन्होंने तो कहा था एक संविधान, एक देश दो निशान, दो प्रधान और दो विधान नहीं चल सकते। ठीक है, यानी अलग, आप ये कहना चाहते हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की बात है। हाँ, यस यस। अब इन्होंने सेम वही चीज कही कि एक राजधानी में कि एक परिवार में 2 कानून कैसे चलेंगे। बहुत सही कहा इन्होंने। इसके आगे दोनों का संदर्भ अलग अलग था। डॉक्टर मुखर्जी ने नारे के केंद्र में जम्मू कश्मीर से एक अलग झंडा, एक विधान दिया था। इन्होंने अपना तथ्य एक ही है। अनिल जी मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे पर ही मैं बात कर रहा हूं। देश में अगले साल है 2024 के चुनाव, ठीक है, लोकसभा चुनाव, ठीक है।
लोकसभा चुनाव जब दोबारा प्रचंड बहुमत लेकर के अपनी सरकार आई थी, भाजपा सरकार आई थी, तो उस समय भी धामी जी ने प्रचार प्रसार के दौरान ये बात कही थी कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम यूसीसी लागू करेंगे। जो तो यूसीसी जो हमारे मतदाता थे, उत्तराखंड के सभी मतदाता शिक्षित हैं, लेकिन जो भली भांति समझ पाए तो उन्होंने कहा एक कदम इनका सराहनीय है, अगर ये कह रहे हैं तो समानता का अधिकार सबको मिल जाएगा। सवाल इस बात का है कि इनकी जितनी योजनाएं भी केंद्र से पारित होती हैं, वो योजनाएं समय पे धरातल पे क्यों नहीं उतरती हैं? अब यूसीसी की चर्चा कब से हो रही है? आप 2022 मई में इन्होंने चर्चा शुरू की थी। केंद्र सरकार के पास माननीय मुख्यमंत्री गृह मंत्री के पास माननीय मुख्यमंत्री गए थे, इन पे चर्चा हुई थी यूसीसी कानून को लेकर के। जब वो चर्चा करके आ गए तो सत्ता के गलियारों से लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों से लेकर और पक्ष विपक्ष सभी ने अपनी चर्चा शुरू कर दी यूसीसी पे। अब इनका, मेरा कहने का मकसद ये है कि ये प्रयोगशाला, केवल ये जो यूसीसी प्रयोगशाला उत्तराखंड में ही क्यों अपनाई जा रही है? इस दौरान ये प्रयोगशाला का ज्यादा प्रयोग यहां क्यों हो रहा है? अन्य स्टेट भी तो हैं, ठीक है, यहाँ क्यों सबसे ज्यादा? ठीक है, यानी आप कहना चाहते हैं कि इसको प्रयोगशाला बना दिया है। कहीं ना कहीं विपक्षी भी इसी बात को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर थे। खैर, इस पर आगे और मेहमानों की भी राय जानेंगे, विस्तार से करेंगे बातचीत। और आज हम बात कर रहे हैं यूसीसी पर बवाल, क्योंकि बढ़ा कार्यकाल को लेकर खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। एक बार फिर से अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता हैं राजेश बिष्ट जी हैं, उनके साथ में इस बार शुरुआत करते हैं। राजेश जी, यूसीसी पर बवाल हो रहा है क्योंकि प्रदेश में कार्यकाल जब बढ़ा उसके बाद से विपक्षियों ने कहीं ना कहीं यूसीसी को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। सरकार कह रही है कि भाई समिति ने कहा कि और ज़्यादा चीज़ें बेहतर की जा सकें या और ज़्यादा जो सुझाव आए हैं उन पर काम किया जा सके, इसी के चलते इस कार्यकाल को बढ़ाया गया। आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? विपक्षी कह रहे हैं कि भाई इसे आन वक्त पर लेकर आएंगे, इनको लागू नहीं करना है और ये सिर्फ एक शिगुफा छोड़ देते रह रहकर। इसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आ रही है? अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करें राजेश जी, अनम्यूट करें आप। गरिमा जी, इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि एक यूसीसी के बारे में जिस तरीके से प्रदेश के अंदर पिछले 1.5 साल से खूब एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, किसी भी रोड पे आप निकल जाइए, मुख्यमंत्री जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाईवे पे इतने बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं और उसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा जा रहा है कि यूसीसी लागू करने वाला पहला प्रदेश बन रहा है। बहुत खुशी होती है जब हमारे प्रदेश किसी भी काम में अव्वल आता है या आगे बढ़ता है, तो हमें भी सुनने में अच्छा लगता है कि ये काम अच्छा हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का यह है कि जो शगुफ्ते छोड़े जा रहे हैं 1.5 साल से यूसीसी के नाम, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जब 1.5 साल से एक 5 सदस्यीय कमेटी बनी हुई है और उस कमेटी को बार बार मौका दिया जा रहा है, जिस तरीके से अभी मैं हमारे साथी भाई कुंवर जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कमेटी ने 3 महीने का समय और उत्तेजित किया, 4 महीने का समय तो मांगा है। इसमें सवाल यह उठता है कि जब पहली बार कमेटी का गठन हुआ था उस समय कमेटी ने कितना समय मांगा था? जब पहली बार समय मांगा था, दूसरी बार फिर उन्होंने समय मांगा, आज तीसरी बार, आज चौथी बार लगातार कमेटी समय मांग रही है। इसका मतलब गंभीरता से, जिम्मेदारी से इस यूसीसी पे कोई काम नहीं किया जा रहा, सिर्फ प्रचार के साथ। दूसरा मैं देख रहा था 1998 में पहली बार जब बीजेपी ने केंद्र में चुनाव लड़ा था, उनके मैनिफेस्टो में था कि हम यूसीसी को देश में लागू करेंगे। 1998 के बाद 10 साल एक बार उनकी सरकार आई, फिर 10 साल सरकार नहीं आई, फिर 2014 में आई, 2019 में आई। 14 में वो मैनिफेस्टो में यूसीसी डालना भूल गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 19 के मैनिफेस्टो में केंद्र से जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उन्होंने का एजेंडा उस मैनिफेस्टो में डाल दिया। बहुत अच्छी बात है, देश के बारे में सोचा जा रहा है, हर एक धर्म के लिए इस देश में एक कानून होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी ने जून में ही इसका समर्थन कर दिया था। जिस समय हम डिबेट पे बैठे थे तो हमारे साथी जो बीजेपी के डॉक्टर साहब बैठे थे, उनका ये कहना था जून 30 तारीख तक ये रिपोर्ट आ जाएगी और ये इसी वर्ष लागू होने वाला है। अब मैं सुन के हैरान हूं कि फिर से इस समिति का कार्यकाल 4 महीने के लिए बढ़ा दिया है। समझने वाली बात यह है, देश के अंदर और हमारे प्रदेश के कानून जो हमारे देश के लोगों को सख्त आवश्यक है वो तो नहीं लाया जाता है, लेकिन जिस चीज की आवश्यकता नहीं होती उसे तत्काल 4 कमरे के अंदर, अपने कमरे के अंदर। तो यहाँ पर आप ये भी कहना चाहते हैं कि यूसीसी की आवश्यकता नहीं है?
मैंने ये नहीं कहा, हम तो समर्थन कर चुके हैं पहले इसका कि यूसीसी इस देश की आवश्यकता होना चाहिए, लेकिन समय से क्यों नहीं हो रहा ये प्रश्न है। मैं ये कहना चाहता हूं इसके साथ में, जो कानून देश को नहीं चाहिए वो तो लाया जाता है। जैसे किसानों के लिए 3 काले कानून लाए गए और पौने 2 साल तक किसान हाईवे पे जाम करके पूरे बॉर्डर को सील करके बैठे हुए। वो कानून उन्हें नहीं चाहिए था, लेकिन जबरदस्ती लाकर उनको जब तक 850 किसानों की शहादत नहीं हुई कानून को वापस नहीं लिया गया। ये शगुफ्ते में इसलिए कह रहा हूं बीजेपी पार्टी के, केंद्र में इनकी सरकार, प्रदेश में इनकी सरकार, तो समस्या कहां आ रही है इसको यूसीसी को लागू करने में। आप कहते हैं मैनिफेस्टो में 15 लाख रोजगार देंगे, आज तक नहीं मिले। आप कहते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज तक नहीं मिले। ना प्रदेश में मिल रहे हैं ना देश में मिल रहे हैं, तो हम लोग खड़े कहां पर हैं? वो आप एजेंडे के पॉइंट तैयार करें जो आपने देश को नहीं कर देना है। इसी तरह से यूपीसी में भी सिर्फ टाइम कर रहे हैं, जो चीज लागू हो जाने से तो केंद्र के माध्यम से हो जानी चाहिए, उसको लागू कर देना चाहिए। तब तक मेरा सिर्फ इतना कहना है। ठीक है, ठीक है, आपके पास लौटेंगे और मेहमान भी हैं, उनसे भी जानेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी के मुद्दे को लेकर हम विस्तार से बात कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। राजेश बिष्ट जी के पास में हम थे। राजेश जी, आपने कहा कि देखिए भाई, जो जरूरी कानून है उनको ये नहीं लागू करते, जबकि जिनकी जरूरत नहीं है उन पर पहले फोकस होता है। खैर, अब आखिर में सुभाष झा जी के पास जाएंगे। सुभाष जी, मैं आपके पास आखिर में आई, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है, क्योंकि मैं चाहती थी कि हम सभी की बात सुने, उसके बाद आपकी क्या राय है वो जाने। सुभाष जी, क्या लग रहा है? विपक्षी कह रहे हैं कि ये शिगुफा है, और ये अगर है भी तो आखिर में लेकर आएंगे ताकि उससे इनको चुनाव में फायदा हो सके। यूसीसी से चुनाव में इसको क्या फायदा होने वाला है बीजेपी को, पार्टी को, जो विपक्षियों को डर लग रहा है? और दूसरा सवाल ये कि कुंवर जपेंद्र सिंह जी ने कहा कि भाई कमेटी को अभी और बेहतर काम करने की बात सामने आई, इसकी वजह से कार्यकाल बढ़ाया गया। आपको क्या लग रहा है, इस कार्यकाल को बढ़ाए जाने की असल वजह क्या है? क्योंकि कई बार अगर कमेटी वक्त मांग रही है तो फिर आपकी पार्टी के लोगों की ओर से ये बयान सामने नहीं आने चाहिए कि कमेटी की रिपोर्ट तैयार है, जल्दी चीजें सामने आ जाएंगी। अगर वक्त मांगा जा रहा है तो रिपोर्ट तैयार कैसे हुई? रिपोर्ट हमारे हाथ में आ चुकी, जैसा कि अभी यूकेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं, इस तरीके की भी बातें सामने आई। सच्चाई क्या है आखिर? गरिमा जी, कई बार सच बोलना जो होता है वो काफी कड़वा होता है। बिल्कुल। लेकिन जो सच है वो सामने है। मैं अगर नहीं भी बोलूंगा तो भी सच सामने है। आप जब एक बार कह देते हैं कि रिपोर्ट हमारे सामने आ गई है, और रिपोर्ट सामने आ गई है, ये कोई सड़क के लोग बात नहीं कर रहे थे, ये जो जवाबदेह लोग हैं प्रशासन के, सरकार के, वो लोग बात कर रहे थे। बिल्कुल। और उसके बाद ऐसा रिपोर्ट में क्या नया देना था कि जो इनको समझ में नहीं आया, और इसके लिए फिर इन्होंने कहा कि हमें 4 महीना और चाहिए, फिर 4 महीना और चाहिए। उसके तो 2 ही कारण हो सकते हैं ना। और इसमें अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है तो आरोप विपक्ष को लगाने का हक है, और आरोप बनता है। ठीक। आरोप बनता है, ये सबका आरोप बनना चाहिए। इसलिए कि उत्तराखंड में कोई चुनाव था नहीं, और अब उत्तराखंड में जो चुनाव है वो लोकसभा का चुनाव है। और तब तक 4 महीना तक इस टेम्परामेंट को बनाए रखना कि यूसीसी हमने लागू कर दिया, यूसीसी लागू करने के लिए हम बड़े सक्रिय हैं, वगैरह वगैरह, मुख्यमंत्री का धन्यवाद, प्रधानमंत्री का धन्यवाद, ये सब पोस्टर आप देखती होंगी। तो वो धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए समय फिर 4 महीना आगे नहीं चल पाएगा। यह एक बहुत बड़ी रणनीति हो सकती है। और अगर यह हो तो एक सरकार के लिए भी कि हमें यह मुद्दे बुनाने हैं, तो वो भी गलत नहीं है, इसलिए कि सरकार अपने रणनीति के लिहाज से चलती है। लेकिन बावजूद इसके जब आप जनता में ये बात बोल देते हैं बिल्कुल साफ साफ कि हमने जो है कमेटी हमारी ड्राफ्ट तैयार कर चुकी, हम रिपोर्ट हम अब सामने आ जाएगा, अब हम इसकी ओर आगे बढ़ेंगे, तो जाहिर है कि इसका मतलब जिन्होंने बोला उन्होंने झूठ बोला। और इस तरह से जनता से झूठ बोलना, मुझे लगता है कि ये श्रृंखला है, अभी से नहीं, शुरू से उसकी कई श्रृंखलाओं में गिना सकता हूं। हमारे जपेंद्र भाई इतने सच बोलने वाले हैं, लेकिन क्या करें, भाजपा में आ गए हैं, इन्हें झूठ का पक्ष लेना पड़ता है, ये इनकी बाध्यता को मैं समझ रहा हूँ। अब सवाल ये उठता है, इसके बाद आपके पास ही आएंगे, आते हैं। यूसीसी से भी कई बड़े बड़े ज्वलंत मुद्दे उत्तराखंड में थे। दूसरी बात की कई बार केंद्र सरकार के पैसे आते हैं, खर्च नहीं होते हैं। यहाँ जो स्मार्ट सिटी के नाम पर कई बार एक्सटेंड हो रहा है, डेट प्लान एक्सटेंड हो रहे हैं, स्मार्ट सिटी में ये काम होगा वो काम होगा, फिर नहीं होता है, फिर ठेकेदार बदले जाते हैं। कल संभव है, आप देखेंगी, मैं ये कयास लगा रहा हूँ, जो दिख रहा है उसके हिसाब से, उसके आधार पर, कि कल को मुख्यमंत्री कहे नहीं जी इसमें 2-4 लोग और कम रह गए थे, उन 2-4 लोगों को और राय जाननी थी, इसलिए हम 4 महीने और बढ़ा रहे हैं। चूंकि मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि यूसीसी लागू करने के लिए अपनी लिमिटेशन एक मुख्यमंत्री का वो बेहतर जानते हैं, इसमें केंद्र सरकार की कितनी भूमिका होगी वो ये बेहतर जानते हैं।
ये बहस का मुद्दा है कि यूसीसी लागू करना कितना व्यवहारिक है, कितना व्यवहारिक नहीं है, कांग्रेस इसके पक्ष में है, आप इसके पक्ष में है, नहीं है, ये सारा अलग मसला है। मूल मसला ये है कि क्या उत्तराखंड के लिए ये निहायत जरूरी था, और अगर निहायत जरूरी था और आपने जब ये कमेटी बना दी तो फिर कमेटी ने अगर अपने तयशुदा समय पर अगर ये रिपोर्ट नहीं जारी किया, ये रिपोर्ट जारी नहीं हुआ और काम आगे नहीं बढ़ाया, तो इसके लिए फिर आपने किसको पनिश किया, और नहीं किया तो फिर क्यों किया, ऐसा आपने क्यों किया? क्या कमेटियां इसी तरह 4-4 महीने डेट मांगती रहेंगी, आप डेट देते रहेंगे? इससे सरकार की कार्यशैली का पता चलता है, और मुझे लगता है कि ये मैसेज अच्छा नहीं जा रहा। ठीक है। जपेंद्र जी कुछ कह रहे थे, आपने आरोप भी लगाया था, तो जपेंद्र जी उसी वक्त कुछ बोलना चाहते थे। हाँ जपेंद्र जी, और देखिए उनकी ओर से कुछ बातें कही गई हैं जपेंद्र जी, जैसे ये कि आप अगर कमेटी वक्त मांग रही है, आप अपनी बात करिएगा, मेरी बात सुनते जाइए, उसके बाद आप पूरी बात करिएगा। अगर कमेटी वक्त मांग रही है तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि पूछा जाए कि आखिर बार बार वक्त क्यों, एक साथ भी वक्त मांगा जा सकता है। अगर आप खुद ही ऐसे काम करेंगे जो क्वेश्चनेबल होंगे, तो अगर विपक्षी सवाल उठाएंगे तो गलत क्या है फिर? देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा एक अन्याय है कि एक तो कांग्रेस के प्रवक्ता और दूसरी तरफ उनके गठबंधन के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, अच्छा, और तीसरे हमारे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे हुए हमारे साथी, वो भी कांग्रेस माइंडसेट के। तो ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और सर ये रेडीमेड हो गया है। अब मैं बताऊं, ये रेडीमेड बहाना हो गया है। जब जिसके पक्ष की बात ना की जाए, पहली बात तो सुभाष झा जी, देखिए मैं बीच में आपको टोक रही हूँ, माफी चाहती हूँ, क्योंकि आपने ऐसी बात कही है, वो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर नहीं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर बैठे हैं। और ये आप ही नहीं, अगर हम कांग्रेस के लिए कुछ ऐसा बोलते हैं तो पत्रकारों, मुझे भी आप लोग कई बार बोल देते हैं, या हमारे कोई भी एंकर होता है, आप तुरंत ये बात कह देते हैं कि भाई ये तो उसके पक्ष में बोल रहे हैं। और इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं हटती। जब कांग्रेस को कुछ कह दो तो कहते हैं कि भाई ये तो आप बीजेपी के प्रवक्ता बन के बैठ गए। तो सर ये बहुत पुराना हो गया या बहाना, अब नई चीजें आपको निकालनी चाहिए। अब जनता भी समझ चुकी है कि प्रवक्ता किस तरीके से पत्रकारों को घेर लेते हैं। किसी पे आरोप नहीं लगाया, हमने तो आपने कहा ना कि भाई न्याय होता है, हमने तो उसे सामने रखा आपके। ठीक है, मुझे लगता है आप काफी अपनी बात रखने के लिए आप काफी हैं। जी हाँ, देखिए, अब सरकारों की कार्यप्रणाली की बात करें तो इतना चेंज आया है राजनीति में कि कांग्रेस के जमाने में जहां जांच कमेटियों की रिपोर्टें या इस तरह की समितियां बनती थी, वो सालों साल बिल्कुल फाइलें दफन रहती थी, 3-3, 4-4, 5-5 चुनाव निकल जाते थे, 10 साल हो जाते थे। तो कम से कम हमारी कमेटी ने, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज साहिबा हैं, तो कम से कम अगर उसमें इस पहलू से काम हो रहा है कि कहीं पे भी कोई चीज ऐसी ना छूट जाए जिसपे हमें सरकार को बाद में आलोचना का शिकार होना पड़े या जनता के बीच में गलत संदेश जाए, तो निश्चित तौर पर ये एक तय है कि अंतिम सीमा है कि जनवरी तक का समय है और इस दौरान ये सारे काम हो जाने हैं। तो कम से कम कहाँ सालों साल फाइलें दबते रहना और कहाँ एक इतनी पारदर्शिता से काम होना। तो इसमें ठीक है, विपक्षी इसे चुनाव के नजरिए से देखेंगे, विपक्षियों का ठीक है सोचना, क्योंकि उनके लिए चुनाव महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी से जनता से किए हुए चुनावी वादे और प्रदेश के हित की योजनाएं महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर माणा गांव देश का प्रथम गांव, उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य, और चारों तरफ से जो हमारी सीमाएं हैं वो चीन से, तिब्बत से और जिस तरह से घिरी हुई हैं, हम एक सीमावर्ती प्रदेश के निवासी हैं, सैनिक बहुल प्रदेश के वासी हैं, देवभूमि के वासी हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब, इसे देवभूमि कहा जाता है। यहाँ जिस तरह से डेमोग्राफी को लेकर जिस तरह से चर्चाएं होती रही हैं और जिस तरह से परेशानियां सामने आ रही हैं, तो इन सब चीजों के मद्देनजर ये सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं। और निश्चित तौर पर ये यकीन मानिए कि इसके बाद शायद समय सीमा की आवश्यकता ही ना पड़े और जो वादे हैं वो पूरे किए जाएंगे और इस पे अच्छी रिपोर्ट के साथ इसे लागू करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। ठीक है, शीशपाल जी आप कुछ कहेंगे? आपने काफी चीजें नोट डाउन की है, मैंने देखा। देखिए गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देखिए मुद्दे पे बात नहीं करते, अभी तक ये नहीं बता रहे हैं कि आपकी सरकार लगातार लंबे समय से यूसीसी का आलाप रही है, इनकी जो है
अध्यक्ष यूसीसी कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कहती हैं कि ड्राफ्ट तैयार हो गया, हम सरकार को सौंप दिया। मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि हमें ड्राफ्ट मिल गया और हम इसे लागू कर रहे हैं। उसके बाद अब ये नई कहानी है, तो ये प्रदेश की जनता की समझ में नहीं आ रही। मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रदेश के अंदर तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं। आप देखिए 10% क्षैतिज आरक्षण का मामला आंदोलनकारियों का, अब उसको जो है प्रवर समिति को सौंप दिया। पहले जो है 4 बार आ गए कि हमने कर दिया साहब, कर दिया, लेकिन अभी तक उसमें शासनादेश जारी नहीं हुआ। बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में और पेपर लीक प्रकरण में प्रदेश की जनता सीबीआई जांच की मांग कर रही है, उस पर सरकार जो है कोई निर्णय नहीं कर पा रही। लोग लगातार सड़क पर लाठी डंडों से पिट रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, जनता निकालती रहे, सरकार के कान पे जू नहीं रेग रहा है। बैकडोर भर्ती प्रकरण में राज्य की जनता कह रही है कि भाई राज्य गठन के बाद से जो है इंसाफ होना चाहिए। ये 2016 के बाद से जो है कार्रवाई करके बैठ गए हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ न्याय होना चाहिए उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। बैकडोर भर्ती प्रकरण के दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार जनता मांग कर रही है। आपदा पीड़ितों के मुआवजे का बड़ा मामला है। हरिद्वार के किसान आज देखा हमने कि हरीश रावत मुख्यमंत्री आवास घेराव करने पहुंचे। 1100 रुपए मुआवजा दिया जा रहा है। गरिमा जी आप बताइए, जबकि 2014 में 8000 रुपए मुआवजा दिया जा रहा था। आप बताइए, किसान की खाद का, पानी का, बीज का, मेहनत का मूल्यांकन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इस सरकार को डूब करके चुल्लू भर पानी में मरना चाहिए। इस प्रकार की बेशरम सरकार है। आप जनता के मुद्दों पर जो है कोई संज्ञान नहीं ले रहे, ध्यान नहीं दे रहे, उनको जो है आप अन्य मुद्दे ला करके ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। आपदा पीड़ितों का बड़ा मामला है, पूरे प्रदेश के अंदर है, जिनके ठीक है, यानी सारे मुद्दे अब देखिए साफ तौर पर एक तरफ अगर वो यूसीसी को टाल रहे हैं तो अब देखिए कांग्रेस भी पूरी एक्टिव हो गई और सारे मुद्दों को लेकर सरकार का घेराव कर रही है। यूकेडी से थपलियाल साहब हैं अनिल जी अभी देखा शिषपाल जी ने कई सारे मुद्दे बताए। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस सब खूब हमलावर भी है। आज की भी बात करें, जब जी आपके पास इसके बाद आएंगे, पहले अनिल जी को सुनते हैं और मेहमान भी है। आज हरीश रावत मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जाते हैं, किसानों का मुद्दा उठाया। इसके पहले कार्यकर्ताओं ने चाहे अंकिता भंडारी का मुद्दा हो, डेंगू का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, सभी मुद्दों को लेकर हमलावर हैं। लेकिन यूसीसी पर बवाल एक बार फिर से छिड़ गया है। ये रह कर उठता है ये मुद्दा, और कितना ज्यादा सरकार को घेरने में कामयाब हो पाएंगे विपक्षी, आपको क्या लग रहा है? जी, मैं एक चीज गरिमा जी स्पष्ट करना चाहूंगा। हाँ। शायद हमारे भाजपा प्रवक्ता बोलते तो बहुत अच्छा है, लेकिन इनको ये जानकारी नहीं है। थोड़ा सा जानना जरूरी है। अगर इनको डिबेट में आना है तो जिस मुद्दे पे बहस हो रही है ये इनका काम था, हमारा काम नहीं बताना। एक्चुअली इनका पेच फंस रहा है एक जगह। ये राष्ट्रीय चुनाव है, यानी लोकसभा के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पे बहस होती है। ये राज्य की चुनाव नहीं है, विधानसभा की। बिल्कुल। अब इनमें राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के ये यूसीसी जो एजेंडा था ये भी राष्ट्रीय है। आप समझ रहे हैं, यानी सभी प्रदेशों में लागू करना है। यहां मुस्लिम समाज एक पेंच फंस रहा है। मुस्लिम समाज में हलाला और एक इद्दत की रस्म है। अगर ये इसको लागू करते हैं तो ये खत्म हो जाएगा, और ये असर इनकी सीधे सीधे कहां पड़ेगा? असर इनके चुनाव पे, क्योंकि मुस्लिम तो चाहते ही नहीं है ना कि यूसीसी लागू हो, क्योंकि 18 वर्ष की लड़की से शादी करना, फिर बहू से शादी करना, फिर मामा से शादी करना, फिर ठीक है सर, ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं आप उस पर देखिए, उस पर हम अभी अंदर बात नहीं कर रहे कि क्या उनकी प्रक्रिया है, किस धर्म में क्या नियम कानून है। लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम वोट बैंक कट जाएगा। शिषपाल जी कह रहे हैं कि ये तो लागू ही नहीं करना चाहते। मतलब क्या निकलकर सामने आ रहा है? जितना अध्ययन मान्यवर आप करके बैठे हैं और जिस तरह से आप मुस्लिम समाज की खिंचाई कर रहे हैं, तो आपकी हम सिफारिश कर दें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के लिए, क्योंकि आपकी नजर में और आपको इतना आता जाता है। भारतीय जनता एक एक करके सर, दोनों की आवाज एक साथ नहीं आती। एक एक कर बोलिए, एक एक कर बोलिए। अरे प्लीज प्लीज जपेंद्र जी और अनिल जी, एक एक करके बोलिए। एनालिसिस करके आओ और तब डिबेट में बोलो। आपको पता ही नहीं है कानून क्या है, इसमें क्या फायदे हैं जनता के, ये आपने बताना था, हमने बताना। विरोध हम तो करेंगे, मैं विपक्ष में। तो आप अगर बता रहे हैं तो आप ज्ञान बताइए, आप ज्ञान बताइए, लेकिन आप मुद्दे से ना तो डिबेट को
भटकाने का प्रयास करें। ठीक और है, ना- नहीं ना खुद जपेंद्र भटकने जी, का जपेंद्र जी, प्रयास ऐसा हम ऐसा नहीं होने देंगे। जपेंद्र जी एक एक करके बोलिए, दोनों की आवाज नहीं आती, कुछ समझ में नहीं आता, समय बेकार जाता। प्लीज जपेंद्र जी। अनिल जी प्लीज रुक जाइए। अनिल जी को म्यूट करिए। अनिल जी प्लीज। अनिल जी, आपने अपनी बात कह ली ना, आपने अपनी बात कह ली, अब जपेंद्र जी को सुन लीजिए। एक एक करके बोलेंगे तो आपकी आवाज आएगी। टाइम बताइए, आपने 4 महीने का टाइम क्यों लिया? ठीक है, हाँ, सवाल उनसे पूछते हैं। अब उनको सुनिए तो, आप कम से कम सुनिए तो। आपने सवाल पूछा है, अब शांत हो जाइए। अब सर प्लीज, बहुत कम समय, आप वेस्ट मत करिए। अनिल जी को म्यूट करिए। जपेंद्र जी, आप अपनी बात कहिए जल्दी से। जपेंद्र जी बोलिए। जपेंद्र जी, आवाज मिल रही है अब आपको? जपेंद्र जी को आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मुझे लगता है। जपेंद्र जी तक नहीं आवाज जा रही है। हाँ बोलिए सर, जल्दी से बोलिए। देखिए जो सरकार कर रही है या जो सरकार की योजनाएं हैं, ये भी भली बात ही जाती है, लेकिन समस्या यहाँ ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कामों को ये सब लोग एप्रिशिएट करने लग गए तो फिर विपक्ष की राजनीति कहाँ जाएगी? विपक्ष तो पहले ही कहीं ना कहीं अपने सर, लेकिन वो तो कह रहे हैं, जैसे आम आदमी सर देखिए, आप भी ये कहकर विपक्षों पर हर बार हमला बोलना छोड़ दीजिए। जैसे अभी आम आदमी पार्टी से राजेश जी, उन्होंने कहा कि भाई हम तो स्वागत करते हैं, हम तो कहते हैं अच्छा है, उसे लागू करिए। अब कैसे वो आपकी इस बात की को डिनाई कर रहे हैं? वो सहमत हैं, लेकिन अगर आप खुद ही क्वेश्चनेबल काम करेंगे तो सवाल तो पूछेंगे ना कि भाई बार बार कार्यकाल बढ़ रहा है। वो कोई भी आम जनता भी पूछेगी। उस लिहाज से वो गलत कहां पर है? शाह एक सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज साहिबा है और वो उनके काम करने का तरीका है, तो क्या अगर वो सरकार से समय मांगेंगी तो क्या सरकार क्या कहेगी कि नहीं आप हमारे नहीं देते, या जो आपने जितना काम कर दिया उतने में ही हम सहमत हैं, हम इसे लागू कर देते हैं या हम इस पे आगे कार्रवाई बढ़ा देते हैं? क्या ऐसा संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं संभव होना चाहिए, बिल्कुल संभव नहीं होना चाहिए। लेकिन कमेटी में कोई भी सदस्य हो, मैं ये नहीं कहती कमेटी का सदस्य कोई भी, वो जज साहिबा हो या कोई भी हो, अगर उन्होंने पहले 4 महीने का समय मांगा था तो कुछ सोच समझकर मांगा होगा। ये दोबारा 4 महीने का मांगा तब भी कुछ सोच समझकर मांगा होगा। ऐसा तो नहीं है, कोई भी काम यूं ही तो नहीं होता ना, कोई भी काम यूं ही नहीं होता। नहीं, सुनिए, अब अगर यहाँ हम 5 लोग डिबेट में बैठे हैं, हाँ। और हम में से कोई एक व्यक्ति ये कहे कि मुझे 30 सेकंड का समय अतिरिक्त चाहिए, तो आप उसे इजाजत देती है ना कि ठीक है आप अपनी बात कह लीजिए, या आप कहती है नहीं अब आपका समय खत्म हो गया, अब आप बिल्कुल नहीं बोल सकते? तो ये प्रक्रिया है। जिस तरह से हम एक संवैधानिक राष्ट्र में बैठे हैं, हम सब संवैधानिक अधिकारों का एक दूसरे के का सम्मान करते हैं, इसी तरह से संवैधानिक दृष्टि से उन अधिकारों के तहत एक ठीक है। शीशपाल जी कुछ कहना जल्दी से, बहुत कम वक्त है। शीशपाल जी, और सरकार उनके काम का सम्मान कर रही है। ठीक है शीशपाल जी, बहुत कम शब्दों में जल्दी से, बस एक लाइन में कंप्लीट करिए, वक्त बहुत कम है। देखिए गरिमा जी, यूसीसी कमेटी के नाम पर जनता की जो गाड़ी कमाई है टैक्स पेयर के पैसे की, उसकी बर्बादी की जा रही है, क्योंकि जब भारत सरकार का ये सब्जेक्ट है, ये देश की लोकसभा का सब्जेक्ट है, आपको लग रहा है सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? कोई मायना नहीं है। और दूसरा जो है, ठीक है, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि उस पर ठीक तरीके से काम नहीं हो रहा। उससे ध्यान भटकाने का ये ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, गृह विभाग की ओर से एक बार आदेश जारी हुआ है, लेकिन अब यूसीसी पर बवाल शुरू हो गया है, क्योंकि एक बार फिर से कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही।